जब अपहरण किया था तब तो हम लोग रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, सर पीट पीट करके लोग समझाने आते थे, ढूंढने जाते थे। उस समय तो ये था कि मेरा बेटा लौट के नहीं आएगा। लेकिन बाद में जब 3 दिन बाद चौथे दिन लौटा तो समझ लो मौत के मुंह से निकल के आया था। ये कलम की लड़ाई लड़ते थे। अच्छा, एक चीज़ माता जी, जब वो घटना हुई थी उस समय परिवार पे क्या बीत रही थी? किस तरह का आप लोगों में डर था अतीक का? जब मुकदमा चल रहा था, नहीं, जब अपहरण किया गया था उमेश जी का, जब अपहरण किया था तब तो हम लोग रो रहे थे, चिल्ला रहे थे। बाहुबली अतीक अहमद को अब सज़ा होना 28 तारीख को तय है, लेकिन जिस मामले को लेकर अब कल सज़ा तय होनी हुई, उस मामले के बारे में हम जानेंगे। आखिरकार उमेश पाल अपहरण कांड क्या था? इस वक्त हम प्रयागराज के उमेश पाल के घर पर हैं। अगर आप देखेंगे तस्वीरों में तो उमेश पाल जी की फ़ोटो है, साथ ही उनके जो उमेश पाल जी के साथ 2 पुलिस के जवान भी शहीद हुए, उनकी भी फ़ोटो है। उनके परिवार के लोग ठीक उनके फ़ोटो के सामने आज भी बैठे हैं। शोककुल है, क्योंकि 1 महीना बीत गया, जो डिसीजन आना चाहिए था एग्जैक्ट उमेश पाल मर्डर केस में, वो भी नहीं आया। लेकिन अब उमेश पाल अपहरण कांड का डिसीजन आने को है। 28 तारीख को फैसला आना है, लेकिन हम जानेंगे आखिरकार 2007 में उमेश पाल अपहरण कांड की क्या कहानी थी। क्या लगता है माता जी, बहुत साल बीत गए, उमेश पाल का जब अपहरण होता, किस तरह का मंजर था उस समय? किस तरह का आप लोगों में डर था? देखिए बेटा, जब अपहरण हुआ भैया का तो अपहरण सिविल लाइन से करा लिए। उस समय तो हम लोग को ये लगे कि बेटा मेरा लौट के नहीं आएगा। लेकिन 3 दिन तक ये बंद किए था। चारों तरफ को उनके दोस्तों ने चिल्लाहट किया, नारा लगाया। बाद में ये पता चला कि ये घर में छिपाए। बाद में ये 3 दिन बीत गया। चौथे दिन शंकरगढ़ पहाड़ी पे ले जाके छोड़ा भैया को, आँखी में पट्टी बांध के। फिर वहाँ से भैया आए तो धमकी दिलाया कि अगर आप मेरे सामने किसी ने आँख नहीं उठाया और तुम FIR मत कराना। फिर डरे सहमे थे। फिर 2-4 से जब राय लिए, पूछे, इनका दिल उभड़ा, जाके FIR कराए। FIR कराने के बाद ये अपना केस लड़ रहे थे। फिर बाद में, उस समय तो ये वकील थे नहीं, पढ़ रहे थे। बाद में जब ये खुद एडवोकेट हो गए तब अपना भी और सब वकीलों के लेकर के अपना केस लड़ते थे। ये कलम की लड़ाई लड़ते थे। अच्छा, एक चीज़ माता जी, जब वो घटना हुई थी उस समय परिवार पे क्या बीत रही थी? किस तरह का आप लोगों में डर था अतीक का? जब मुकदमा चल रहा था, नहीं, जब अपहरण किया गया था उमेश जी का, जब अपहरण किया था तब तो हम लोग रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, सर पीट पीट करके लोग समझाने आते थे, ढूंढने जाते थे। उस समय तो ये था कि मेरा बेटा लौट के नहीं आएगा। लेकिन बाद में जब 3 दिन बाद चौथे दिन लौटा तो समझ लो मौत के मुंह से निकल के आया था। लेकिन वो बाद में इसीलिए तो FIR कराया कि हो सकता फिर दोबारा मेरे ऊपर अटैक करे। लेकिन ये है कि दोबारा ये ऊपर से धमकियाँ देता था। मेरा बेटा मुकदमा लड़ना शुरू तभी से किया। अब इस समय तो खुद भी एडवोकेट था, 10 तो साथी थे, अदालत में चढ़ता था, केस लड़ता था। बाद में एकदम लास्ट में आया मुकदमा तो भी भैया बताए कि मेरी डिग्री हो गई, अब इसको सज़ा होने वाली है। लेकिन हम लोग ये हुआ कि चलो 16-17 साल का मेहनत बेटा का सफल हो जाएगा। हम लोगों को कोई ये नहीं तनी से होता कि ये इस तरह के कांड करा डालेगा। मेरा बेटा भी बिल्कुल निश्चिंत था, हम लोग भी निश्चिंत। लेकिन उस दिन मेरा बेटा अदालत से आ रहा था, कोर्ट से आया। अब कोर्ट से आया, उसके साथ 2 सुरक्षा कर्मी थे। जैसे ही मेरा बेटा एक पैर नीचे उतारा, वैसे इधर से गोली चलने लगी। अब गनर भी गिर गया, भैया भी गिर गए। अब वो लोग सब तड़ातड़, हम लोगों को इतना नहीं टाइम मिला। आवाज़ सुने, गेट खोले, हम उस वाले घर पे थे, पुराने वाले। लेकिन इतना नहीं टाइम मिला कि हम किसी बच्चे को ऊपर कमरे में आवाज़ दे सकें। इतना नहीं टाइम मिला। तड़ातड़ उधर बम चल रहा था, गोली चल रहा था। मेरे बच्चे को इतनी बेदर्दी के साथ मारे कि पूरा उनके शरीर में छन्नी हो गया। अब तो मेरा यही एक निवेदन है कि जैसे मेरे बेटा मरा और मंत्री जी ने कहा कि मारने वालों को मट्टी में मिला देंगे,
तो हम आज तक कोई चीज़ नहीं कहे। बस मेरा यही निवेदन है कि शासन प्रशासन मुख्यमंत्री जी मेरा दुख सुने और इन लोगों को मौत के घाट उतारे। अगर ये मौत के घाट उतारे जाते हैं तब मेरे बेटा को मरे हुए आत्मा को संतुष्टि मिलेगी और वो जैसे शेर की तरह लड़ते थे शेर की तरह चले गए। मेरा यही कहना है कि ये लोग मारे जाएं ताकि मेरे बेटे का नाम अमर रहे, मेरा तसल्ली हो, मेरे बच्चों के आगे जीने का रास्ता हो। ये नहीं मारा जाएगा तो मेरे परिवार पे आने वाले समय में खतरा मंडराएगा। इसलिए इस खतरा को मुख्यमंत्री जी और प्रशासन मिलके ख़त्म कर दे। यानी मुख्यमंत्री जी इस पूरे ख़त्म करना चाहिए। हमारे साथ उनकी पत्नी भी उमेश पाल जी की बहुत दुखद पल है, 1 महीना बीत गया है, लेकिन अब 28 तारीख को डिसीजन आना है। अब क्या लगता है कितना इंतज़ार अब आपका ख़त्म होगा, आपके पति को न्याय मिलेगा? मेरा तो जब तक ये नहीं ख़त्म यानी मतलब किया जाएगा, न्यायपालिका जब तक अपनी तरफ से न्याय नहीं देंगे कि इन्हें फांसी की सज़ा दिलाई जाए या तो फिर इनकाउंटर किया जाए, तब तक यानी मतलब किया जाएगा। न्यायपालिका जब तक अपनी तरफ से न्याय नहीं देंगे कि इन्हें फांसी की सज़ा दिलाई जाए या तो फिर इनकाउंटर किया जाए, तब तक संतुष्टि नहीं मिलेगी। और ये जो है मेरे आदमी को एक तरह से दिलासा नहीं देना होगा कि उन्हें फांसी की सज़ा दिलाई जाए, तब उनको पूरी तरह से संतुष्टि मिलेगी। अच्छा, एक चीज़ 2007 में अपहरण हुआ था, आपको भी बहुत संकट से झेलना पड़ा। किस तरह का मंजर था, कितना सोच रहे थे आप लोग, कितना दुख भरा पल था वो जब अपहरण हुआ था? अपहरण हुआ था तो मैं बहुत घबराई थी। इनसे भी कहा कि मैं ऐसा कुछ नहीं कीजिए, क्योंकि हम लोग आगे जो है हम लोग अपना सुखपूर्वक जीवन बिताएं। इन्होंने कहा कि नहीं, मुझे जो कुछ करना है इंसाफ लेना है। और अभी तक तो राज्यपाल के गवाहदार में थे और खुद फिर इसके बाद अपने अपहरण केस में वो जो है गवाहदार हुए। तो इसलिए उन्होंने कहा कि मैं इससे जब तक नहीं ख़त्म करूँगा, नहीं तो आज नहीं कल ये मुझे मार देगा, ऐसा घटना कर सकता था। तो ये उम्मीद हम लोग आज नहीं पहले भी लगा चुके थे, लेकिन ये नहीं पता था कि ये घटना अब इस तरह से ये अंजाम देगा। तो मैं यही कहूँगी कि न्यायपालिका से यही मांग करूँगी कि इन्हें फांसी की सज़ा दी जाए या तो इनकाउंटर किया जाए। ये थे हमारे साथ उमेश पाल जी के परिवार वाले। अगर उमेश पाल जी के परिवार का ये सीधा कहना है, अपहरण के कई कांड बीत गए, डिसीजन पहले आ जाना था, लेकिन अब डिसीजन आ रहा है, दुरुस्त आ रहा है, लेकिन इसमें जो भी अपहरण कांड में दोषी लोग हैं उनको न्यायपालिका सज़ा देगी, लेकिन परिवार वालों के मुताबिक इनका या इनकाउंटर होना चाहिए या फांसी की सज़ा दी जानी चाहिए। आनंद राज, यूपी तक, प्रयागराज।